नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल CJS स्टैटिक जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वायुमंडल। अब वायुमंडल भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम्स आप अगर देते हैं, SSC के हों चाहे आपके स्टेट के हों, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक की थ्योरी कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको थ्योरी के साथ ही कवर करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि वायुमंडल क्या है। अब वायुमंडल आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल आपका पृथ्वी के पास जो भी गैस मौजूद है उसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। अब वायुमंडल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चंस इस प्रकार के बन सकते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % मौजूद है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसमें मेनली आपको जो याद रखने वाली गैस हैं वो ये 4 गैस हैं, जो कि हैं आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 गैसें मेनली इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब इन गैसेस की आपको परसेंटेज याद रखनी होगी। तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ में जो आप सबसे ज़्यादा गैस का जो साइज़ है वो किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को हम N2 से डिनोट करते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये कितने % होता है, 78.08%। तो ये आपको याद रखना है, कितने % होती है ये नाइट्रोजन का, 78.08%। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसका यूज़ क्या है कि जो भी पृथ्वी पे सजीव चीज़ें हैं उनकी ग्रोथ के लिए इसका यूज़ होता है। और दूसरा क्या कि पृथ्वी पे जो भी अपवर्तन की घटना होती है वो N2 गैस के कारण ही होती है। ठीक है। अब N2 गैस जो है ये आग बुझाने के लिए उपयोगी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। ठीक है। अब इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट गैस जो आपके वायुमंडल में मौजूद है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O2 से। अब O2 ऑक्सीजन सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे सांस लेने के लिए जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ों को छोड़ के जो भी सजीव जीव जंतु हैं जो भ्रमण कर सकते हैं, उनके लिए O2 बहुत इम्पोर्टेंट है। अब O2 दहन के लिए भी उपयोगी है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि वो कौन सी गैस है कि जिसकी अनुपस्थिति में दहन होना असंभव है, तो यानी आग नहीं लग सकती अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ना मौजूद हो। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। अब O2 कितने % मौजूद होती है वायुमंडल में, वो होती है 20.95%। और इसको मोटे तौर पे 21% भी बोल देते हैं। 21% एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, सीधा लिख देगा आपका जो एग्ज़ामिनर होगा कि 21% ऑप्शन में होगा, 20.95 की जगह। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, 21%, और नाइट्रोजन 78.08% या 78% सिंपली याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है ऑर्गन। अब आर्गन गैस जो है इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये आर्गन गैस जो है ये एक अक्रिय गैस है। आपके जो बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट को जलने से बचाती है। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। अब आर्गन गैस कितने % मौजूद है हमारे वायुमंडल में, वो है 0.93%। तो ये आपको याद रखना है कि 0.93% आर्गन मौजूद है। इसके अलावा जितना बचा वायुमंडल में उसमें अन्य गैसें मौजूद हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने % होती है, तो ये होती है 0.03%। ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है 0.03%, और यही गैस ग्रीन हाउस गैस भी है और उस इफेक्ट के लिए यही गैस उत्तरदायी भी है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके अलावा आपके एग्ज़ाम में वायुमंडल से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ते हैं।
तो इनके अलावा हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वायुमंडल के परतों से आते हैं कि कौन सी परत है जिसमें कि कौन सी परत किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है, या कौन सी परत की हाइट कितनी मौजूद है। तो ये हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इन परतों से जो पूछा जा सकता है वो है कि कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक मौजूद है। तो आपको याद रखना है कि 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल मौजूद है। 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल मौजूद है। अब क्षोभ मंडल की में से और क्या प्रश्न बन सकता है? क्षोभ मंडल से ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के सबसे करीबी कौन सी वायुमंडल की परत मौजूद है। तो ऑप्शन आ सकते हैं वायुमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो आपको किस ऑप्शन टिक करना है कि वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीबी मंडल है क्षोभ मंडल। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मंडल है जिसमें सभी प्राणी रहते हैं तथा उनके सांस लेने के लिए, उनके जीवन के लिए उत्तरदायी कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा सभी मौसमी घटनाएं, बादल हुआ, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब किस मंडल में होते हैं? ये सब होते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है। यानी बादल किस मंडल में बनते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस मंडल में बादल बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं। ठीक है। क्षोभ मंडल की एक और विशेषता है कि इसमें अगर आप जितना हाइट पे ऊपर जाते हैं, जितना ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता है। और वो कितना गिरता है? ये होता है 165 मीटर पर। यानी अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। और ये घटना केवल क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। तो इसके बाद क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत मौजूद है? समताप मंडल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 18 से 50 किलोमीटर के अंदर कौन सी परत मौजूद है? वायुमंडल की कौन सी परत मौजूद है? वो है आपकी समताप मंडल। अब समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो समताप मंडल की एक घटना, तो इसका नाम ही बताता है कि समताप। समताप मतलब कि एक जैसा टेम्परेचर। तो यानी कि इसमें अगर आप हाइट पे ऊपर जाएंगे, जितना भी ऊपर जाएंगे समताप मंडल में, तो टेम्परेचर में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस परत का नाम है समताप मंडल। और क्या इस परत में क्या होता है? और ये होता है कि जो क्षोभ मंडल में मैंने बताया था कि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो प्लेन उड़ाने के लिए कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी? वो होती है आपकी समताप मंडल। तो जितने भी एरोप्लेन हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो एक प्रश्न क्या बन सकता है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो आप क्या बताएंगे? समताप मंडल। तो सबसे उपयुक्त लेयर हवाई जहाज उड़ाने के लिए है समताप मंडल। और इसमें क्या इसकी खासियत है कि लगभग क्षोभ मंडल के 2 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल से, यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन को डिनोट करते हैं हम O3 से। अब ओजोन का क्या उपयोग है? ओजोन का उपयोग ये है कि ये जो भी हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ये उन किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी पृथ्वी पर मौजूद जो भी वन्य जीव प्राणी हैं उनको पराबैंगनी किरणों से नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एरोप्लेन किस लेयर में उड़ाते हैं? समताप मंडल में। और ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है। इसके बाद आता है मध्यमंडल। अब मध्यमंडल से क्या प्रश्न बन सकता है कि मध्यमंडल 50 to 80 किलोमीटर, यानी 50 से 80 किलोमीटर की हाइट के बीच की जो लेयर है वायुमंडल की, वो मध्यमंडल है। अब मध्यमंडल का काम क्या है? ये क्या करता है कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है।
यानी सन से जो भी परावर्तित किरणें आएंगी ये उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओजोन लेयर का काम क्या है और मध्यमंडल का काम क्या है। ओजोन लेयर तो बैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती है, जबकि मध्यमंडल क्या करता है कि ये अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है अपने में पराबैंगनी किरणों को, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएँ तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है मध्यमंडल। अब इसके बाद मध्यमंडल के ऊपर कौन सा मंडल आता है, आयन मंडल। अब आयन मंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर जो भी दूर संचार, जो भी रेडियो, जो भी तरंगें, मतलब कि अगर आप देखें तो दूर संचार का हर एक माध्यम आयन मंडल की ही वजह से संभव है। अगर आयन मंडल नहीं होता पृथ्वी पर तो हम जो टेलीविज़न देख पाते, अपने घर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से हमेशा अक्सर यही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दूर संचार किस लेयर की वजह से संभव है, यानी वायुमंडल की किस परत की वजह से पृथ्वी पर दूर संचार संभव है। तो वो कौन सी परत है, आयन मंडल। तो आयन मंडल क्या करता है कि जो भी मोबाइल के टावर हैं जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, या जो भी ट्रांसमीटर्स हैं, उनमें से जो भी किरणें निकलती हैं, तो वो किरणें क्या करता है कि पृथ्वी से जाती हैं और आयन मंडल उनको परावर्तित कर देता है और पृथ्वी पे भेज देता है। तो इसी क्रिया से क्या होता है कि हमारा दूर संचार, जो भी हम संचार करना चाहते हैं, वो संभव हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आयन मंडल संचार के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट परत है हमारे वायुमंडल की। इसके बाद क्या आता है, बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल क्या है, एग्जॉस्फेयर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब एग्जॉस्फेयर या बाह्य मंडल, इसमें क्या है कि जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी शटल हैं, वो जो भी हम मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं, वो इसी लेयर में रहते हैं ज़्यादातर। अब और इसका क्या उपयोग है, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य मंडल कितनी ऊंचाई के बाद शुरू होता है। तो वो कितनी ऊंचाई के बाद शुरू होता है, 640 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाह्य मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे जो हल्की गैसें हैं वो बाह्य मंडल में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये गैसें आपके बाह्यमंडल में पाई जाती हैं। तो आपके जो भी वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी बन सकते थे, वो मैंने इस वीडियो में थ्योरी के ज़रिए कवर करा दिए हैं, साथ ही क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते कि और मैं जीके पे इसी तरीके की वीडियो बनाऊं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।